हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस तो गाइस सुबह के बज चुके 10। आज थी महाशिवरात्रि। तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इधर मैं रेडी हो रही थी क्योंकि आज मेरा कॉमेडी वीडियो शूट भी था। तो इधर मैं रेडी हो रही थी। मैंने सोचा पहले पूजा करेंगे, उसके बाद शूट करेंगे, तो फिर बार बार टाइम लगेगा। तो पहले जाके सीधे पूजा करेंगे, वहाँ वीडियो बन जाएगी साड़ी पहन के, इसलिए मैंने डायरेक्ट सीधी साड़ी पहन ली थी। इधर मैं सामान मैं ले लिया था जो लेना होता, बाकी मैंने सोचा सामने दुकान से, दादी की दुकान से ले लेंगे। तो इधर मैं और परी सब लोग थे, खड़े थे, वेट कर रहे थे ऋतिक के साथ जाएं, क्योंकि साड़ी पहन के थोड़ा बहुत शर्म तो लगती है, अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन अब मुझे इतना घर में पहनती तो इतना नहीं लगता, लेकिन अब जैसे मोहल्ले के लोग हैं वो तो कुछ ना कुछ सोचती है ना, इसलिए। तो अच्छा भी कह रहा था, कहा तू साड़ी पहन के जा रही लेकिन मुझे नहीं, मैंने कहा उसके बाद दोबारा पहननी पड़ेगी, इसलिए और वीडियो भी थोड़ी बहुत शूट हो जाएगी महाशिवरात्रि की, इसलिए। तो ऋतिक आ चुका, तो उसको मैंने बेलपत्ती कर दी। मैंने कहा सब ले चलो, वहीं पे सब कर लेंगे, उसके बाद सीधे मतलब चलेंगे मंदिर के लिए। तो इधर मैं, परी और ऋतिक जा रहे थे, लेकिन परी ने ना बिल्कुल भी नहाया भी नहीं था, ना कुछ किया था। तो हम लोग जा रहे थे पैदल ही। जस्ट बगल में मंदिर है, दादी की जस्ट बगल से, जहाँ पे मेरी दीदी रहती है, काम दीदी उसी गली में है, मामी अम्मी रहती हैं। तो हम लोग पैदल जा रहे थे। तो मंदिर पे पूजा करके मैं आ चुकी थी। यहाँ मैंने फिर घर पे पूजा की, कान्हा जी को नहलाया, उसके बाद सीधा उनकी पूजा की, क्योंकि मैं एक दिन पहले एकादशी का व्रत थी। और मैं शिवरात्रि के बाद इस वजह से नहीं रह पाई थी, क्योंकि मेरे अब शिवरात्रि खोटी, मेरे ताऊ जी के बड़े वाले लड़के ख़त्म हो गए थे, इसलिए फिर मैंने अपना दूसरा वाला ब्लॉग चालू किया, क्योंकि ये ब्लॉग बिल्कुल बन नहीं पा रहे हैं इस वजह से। तो अब मैं सोच रही हूँ डेली पर डे ब्लॉग कुछ ना कुछ लेके आऊँगी। एक तो ऐसा होता कि धूप पड़ने लगी तो सोचती कहाँ कैसे बनाए, तब सुबह शाम कंप्लीट कर लिया करेंगे, लेकिन ब्लॉग लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो तो अच्छा ही लगता है काम करने में। तो इधर मैं अपना वीडियो शूट कर रही थी, ब्लॉग, क्योंकि इधर मैं रेडी हो चुकी थी। यहाँ हो रहा था सालू का वेट, जैसे सालू आई वैसे ही हम सब लोग चलेंगे शूट पर, क्योंकि शूट कॉमेडी वीडियो और बहुत लेट हो पाया था उस दिन भी, क्योंकि हम खुद ही घर से लेट हो गए थे। तो यही सीन था। तो इधर मैं नहा धो के तो रेडी हो चुकी, पूजा भी कर चुकी। तो फिर मैं व्रत नहीं थी, इसलिए मम्मी मेरे लिए ब्रेड सेक के लेके आई, इधर सॉस लेके। तो इधर मैंने ब्रेड खाए, क्योंकि कल का तो मेरा व्रत था एकादशी का, इस वजह से, और ये व्रत बहुत अच्छा होता है। तो इधर मैंने खाना पीना खाया, उसके बाद इधर मैं मोबाइल चलाई थी और सारू इधर रेडी हो रही थी, और फिर हम लोग रेडी हो चुके थे। इधर हमारा सस्यार्ट गांव में शूट होता है, तो वहीं पे हम लोग शूट करते हैं। तो अच्छे के लिए हम लोग वेट कर रहे, वो आए हम लोग लेके जाए। तो वो आ चुका, तो उसके हम लोग गए वहाँ पे सीधे। फिर भी हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि आज था इंटरनेशनल वुमेन डे, तो वहाँ पे काफ़ी लोग आए थे मुझे अवार्ड देने के लिए उनकी कंपनी की तरफ से। तो क्योंकि उनको ऐसा था कि उनको ऐसी एक पर्सनैलिटी चाहिए थी जो अपने इटावा में फेमस हो। तो इधर अपने आप मेरे फॉलोवर हैं ज़्यादा, इस वजह से। तो हम लोग शूट कर चुके थे। शूट करने के बाद शक्ल देख सकते हो, मैं तो एक तरीके से भुज्जल लग रहा है, बनाया बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ऐसा था, मेरा शूट कम था, सालू का ज़्यादा था। तो बैठे बैठे शूट करवाते करवाते मेरी शक्ल उतर गई थी, ये चीज़ मैंने दिक्कत हो गई थी। तो आने के बाद सीधे हम कॉफ़ी पी रहे थे और बातें भी कर रहे थे बैठ के। फिर जो भैया सुबह वो दे गए थे सर्टिफिकेट के साथ, तो उन्होंने गिफ्ट भी दिया था। तो इधर मैं सोचा अब जब गिफ्ट आ गया है तो पहले इसको गिफ्ट को अनबॉक्स कर लिया जाए, क्योंकि पता चल जाए कैसा क्या। सब लोग कह रहे थे वॉच है वॉच, मैं इतनी बड़ी वॉच थोड़ी ना हो सकती है। फिर मैं कहा शायद हो ऐसा, लेकिन इसमें सीनरी में भगवान जी की फ़ोटो थी, राधा कृष्ण की। आपको तो पता ही है कि राधा कृष्ण की फ़ोटो मेरे पास बहुत सारी आती रहती हैं, बहुत सारी, मतलब जितना मेरा पूरा बेड भरा हुआ है सारी ही राधा कृष्ण की फ़ोटो से ही भरा हुआ है। और मतलब अच्छा लगता है कि आप लोग भगवान जी को इतना मानते हो और देते हो, लेकिन ये कि मैं कहाँ कहाँ लगाऊंगी, इसलिए मैं ज़्यादातर रख ही देती हूँ, क्योंकि हर जगह घर में राधा कृष्ण नहीं लगा सकते ना, तो ये चीज़ सही नहीं रहती है, इसलिए। तो हम अभी इधर इसको अनबॉक्स कर रहे थे। जब अनबॉक्स किया तब मैंने देखा कि इसमें राधा कृष्ण की, लेकिन पेंटिंग इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। तो मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे, और कहीं ना कहीं लोग इतना प्यार देते तो अच्छा लगता है। अपना ब्लॉग शूट कर रही थी, इतना थक गई थी बहुत ज़्यादा, देख सकते हो आप लोग, ऐसे डली रह गई थी बुरी तरीके से ये होता है जब मतलब शूट करते हैं। तो अब एक दो दिन में फिर शूट लगने वाला है हमारा, जल्दी जल्दी ही शूट करेंगे फिर। तो हम इधर अपना मोबाइल भी चला रहे थे, वीडियो पोस्ट भी कर रहे थे, और आप देख सकते हो ये ब्यूटीफुल सी पेंटिंग है, इतनी प्यारी, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत प्यारी। और सालू को देखो, मोह को लो रहा
ये चीज़ होती है बहुत ज़्यादा। तो इधर मैं और सालू सब लोग बैठे थे और बातें भी कर रहे थे। पेंटिंग बता रहे कैसी लग रही कैसी नहीं लग रही। देखो सालू को ये मारता है तो मुझे इतनी गुस्सा आती है, ये मारता क्यों है इसको, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाती है बहुत ज़्यादा। मैं इसको बहुत वो करती हूँ, इसलिए। मेरी बहन है बहुत अच्छी अच्छी वाली बहन है मेरी। और इधर राबी को सालू कहती है चलो के लिए लड़की छोटे हो जाती, अब इस गोदी में नहीं जाती। इस बात पर गुस्सा भी होती है इसे। तो सालू का आप लोग जानते हो, इनका नाम मठाके हालू है। बाकी ये काम दीदी की सबसे छोटी सिस्टर है, जो दीदी है मेरी। तो हम सारी बहनें बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत अच्छा। मतलब हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन बहुत बहुत मतलब रिश्ता खून के रिश्ते से बढ़ के हमारा है। इधर सत्यम भाई कुलदीप भाई आए हुए थे किसी साथ फोटो वोटो खिंचवाने के लिए, इनके दोस्त वगैरह थे। तो मैं कह भी रही थी कि साड़ी पहन रखी मैं यार कैसी बुरी लग रही हूँ मैं, लेकिन उनका दीदी खिंचवा लो कोई बात नहीं। दीदी है तो कुलदीप भाई जैसे इंसान मैंने मतलब कभी नहीं देखे, क्योंकि कुलदीप भाई बहुत अच्छे इंसान है, बहुत 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 अच्छे, इतने अच्छे हैं मैं क्या बताऊँ, बेस्ट इंसान है वो कुलदीप भाई। तो इधर फोटो का शूट करने का कुलदीप भाई जा रहे, तो सत्यम भाई देखो कितना मुझे परेशान करते, इतना परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे पूरा दिन कट गया था। इधर मैं खाना खा रही थी क्योंकि सुबह से कुछ खा नहीं खाया था, ब्रेड वगैरह खा चुकी थी। इधर मैंने मम्मी से आलू मटर टमाटर सब्जी बनवाई थी और चावल बनवाए थे, क्योंकि चावल मैं ज़्यादा खाती हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल, सभी को राधे राधे। ऐसे प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखो। थैंक